नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। लेकिन शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां पटियाला की नाभा जेल से 6 कैदियों को छुड़ाकर अपराधी भाग निकले हैं और उसके बाद पंजाब पुलिस के जवानों ने इन अपराधियों की धरपकड़ के दौरान जानलेवा लापरवाही कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ी लापरवाही की है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कैथल जिले के पास नाका लगाकर चेकिंग कर रही पुलिस ने एक लड़की को गोली मार दी है। गोली मारने का यह सनसनीखेज आरोप पुलिस पर लगा है। आरोप है कि पुलिस वालों ने बिना किसी उकसावे के कार सवार 3 लड़कियों और एक ड्राइवर पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक लड़की की मौत हो गई है जबकि एक युवक घायल हो गया है। इसके बाद आसपास के लोगों ने गोली चलाने वाले पुलिस वालों को धर दबोचा। तो ये बड़ी लापरवाही की एक खबर आई है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने यह हरकत की है और एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसकी वजह से एक लड़की की मौत हो गई है और पुलिस और पब्लिक में इस बात को लेकर झड़प भी हुई है। पुलिस वालों को पब्लिक ने पकड़ लिया है। किसी तरह से जान निकालकर बचाकर भागने में कामयाब भी रहे हैं पुलिस वाले। लेकिन जब गाड़ी पर गोली चलाई जिसमें एक लड़की की मौत हुई तो उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने पुलिस वालों को पकड़ने की कोशिश की। ये वो कार है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अपराधी ये जिस तरह से जेल तोड़कर भागे हैं, अपराधियों ने अपने 6 कैदियों को बचाया है और उसके बाद पुलिस फायरिंग के बाद बेगुनाह की मौत। पटियाला से 10 बजे निकले थे काम के लिए। 10:30-11 बजे वहाँ पहुँचे और हम जा रहे थे तो उन्होंने हाथ दिया हमें भी, रुक जाओ। हम रुक रहे थे। एक बैरियल निकल गया था, दूसरा बैरियल आ गया था। हमने गाड़ी रोक ली। सामने से उन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने 2-3 फायरिंग की। पहली फायरिंग की जो फ्रंट शीशे पे फायरिंग की उन्होंने, वो गोली उधर से निकल गई, उधर लगी। जो ड्राइवर चला रहे थे उनको लगनी थी बट बच गए। तो दूसरी गोली उन्होंने चलाई जो इस शीशे को चीरती हुई गई, उस लड़की को लगी, हाथ पे लगी उसके, नेहा शर्मा को, जो हमारे बीच नहीं है अभी। तो 2 फायर उन्होंने रुकने के बाद भी किए। आपको लगता नहीं है कि उन्होंने आपको मौका नहीं दिया रुकने का? मौका ही नहीं दिया उन्होंने। एकदम से उन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। 3-4 फायर किए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लड़कियां बैठी हुई, उन्होंने देखा सब कुछ, लड़कियां बैठी हुई हैं, बल्कि लड़के थोड़ी ना बैठे थे, लड़कियां बैठी थी। ब्लैक थोड़ी कर रहे हैं हम कुछ, शायद गाड़ी के पीछे। और जब गोली मार दी इस गाड़ी में, फिर उसके बाद पुलिस वाले आपके पास आए? जी, एक जो उनका हेड था वो आए, जबरदस्ती समाना में लेके आए। हमने रिक्वेस्ट भी की, नहीं सर हम पटियाला में जाएंगे। तब तक वो लड़की थी, जिंदा थी। तो उन्होंने समाना धक्के से हमें लाए हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल ढूंढने लग गए, इधर उधर भी हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल मिला तो तब तक वो लड़की मर चुकी थी। जेल ब्रेक की बड़ी कोताही के बाद पंजाब पुलिस एक के बाद एक बड़ी लापरवाही करती दिखी। सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार से दमदमाते भागते इन वाहनों को देखिए। ये वो वाहन है जिनमें कैदियों को फरार कराने के बाद अपराधी भाग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह 8:30 बजे जेल से भागने के बाद अपराधी उस रास्ते पर निकल गए जहां आगे एक रेल फाटक था, लेकिन वो फाटक बंद होने की वजह से ये वापस लौटे। यानी जेल के सामने से वो दोबारा निकले और कोई पुलिस वाला उन्हें रोक ना सका। अगर पुलिस तुरंत हरकत में आती तो हो सकता था कि अपराधियों को बंद पड़े रेल फाटक के पास ही घेर लिया जाता, लेकिन जब तक पंजाब पुलिस का मरकज थी तब तक वो गुम हो गए। इसके बाद पुलिस की एक जानलेवा कोताही सामने आ गई। पंजाब पुलिस की क्या हालत हो गई वो इन तस्वीरों में देखिए। पंजाब पुलिस के जवान बंधक बना लिए गए। हुआ यूं कि हरियाणा पंजाब सीमा पर सटे गांव धर्महेड़ी में पंजाब पुलिस के जवान गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन जब कार नहीं रोकी गई तो पुलिस वालों ने कार पर ताबड़तोड़ 3 फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक लड़की की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नाभा जेल से जब ये कुख्यात अपराधी भागे तो अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस अफरा तफरी के माहौल और पंजाब पुलिस की लापरवाही से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वो स्विफ्ट कार है
जो समाने के पास लगाई गई एक नाके पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया था, जो रोकी भी गई गाड़ी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने कहीं ना कहीं फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में नेहा शर्मा नाम की एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इन चीजों को हम हाथ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये सबूत है। इस पर्स पर आप देखें तो ये पर्स से को गोली चीरती हुई नेहा शर्मा को लगी। इसके बाद वहां खड़े लोग पुलिस पर टूट पड़े। लोगों ने गोली चलाने वाले पुलिस वालों को पकड़ने की भी कोशिश की। पुलिस वालों में मचे हड़कंप को देखिए। वो भागने की कोशिश में है, लेकिन लोगों ने उनमें से एक को धर दबोचा। भागने वाले पुलिस वाले ने अपने साथी को लोगों के बीच छोड़कर ही मौके से निकलने में भलाई समझी। हालांकि कार चालक का दावा है कि उसने पुलिस के इशारे पर कार रोक दी थी, लेकिन तभी पीछे से अचानक गोली चला दी गई। यानी पुलिस वालों ने बिना किसी उकसावे के गोली चलाई। पहले बैरीगेड ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ बैरीगेड ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਖੜਦੇ ਹੀ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। यानी दावा ये किया गया कि पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई। अगर दावे में सच्चाई है तो ये पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप है। सत्येंद्र चौहान, नाभा जेल, पटियाला, आज तक। एडीजीपी यूपी दलजीत चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दलजीत जी, ये जो पहली गिरफ्तारी हुई है, कौन है ये शख्स, क्या इस पर आरोप है और क्या इससे मदद मिलेगी जो कैदी फरार हुए हैं? इसका नाम परविंदर सिंह है जी। सन ऑफ रेशम सिंह। ये रहने वाला जालंधर का है। खुद ये एक मर्डर में शामिल था, एक सब इंस्पेक्टर के, पंजाब पुलिस के एक मर्डर में शामिल था ये। और ये खुद जेल से भागा हुआ कैदी है। इसने आज कुछ साथियों के साथ मिलकर ये घटना ऑर्गेनाइज की थी, खुद शामिल था जी। और घटना करने के बाद इनका इनिशियल प्लान दिल्ली आने का था। 4 गाड़ियों से दिल्ली की तरफ बढ़े थे, लेकिन एक गाड़ी करनाल की तरफ और एक पानीपत की तरफ मुड़ गई और ये शामली में एंटर कर गए। और शामली में ये उत्तर प्रदेश का इलाका है और वहाँ पे चेकिंग के दौरान कैराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनकी गाड़ी चेक हुई और उसमें ये गिरफ्तार हुए। इन्होंने पूरी घटना का कन्फेशन करते हुए अपने साथियों का नाम बताया है और इनके पास से एक SLR राइफल और 3 अन्य राइफल्स और 150 से अधिक कारतूस इनके पास से बरामद हुए जी जी। और उन्होंने अपने साथियों के नाम पते सब बताए हैं और कैसे कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया था वो बताया है, जो हमने। लेकिन दलजीत जी इसके बाद क्या आपको लगता है कि अब आप इन अपराधियों तक पहुंच पाएंगे, पुलिस पकड़ पाएगी इन्हें? जी निश्चित रूप से 100%। और ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमने सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, पुलिस एजेंसीज के साथ शेयर कर रहे हैं और उनकी टीमें भी हमारे पास आ रही हैं और निश्चित रूप से बाकी के अभियुक्त भी गिरफ्तार होंगे। और क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है सर? हालांकि आप चाहें तो लोकेशंस वगैरह छोड़कर बता सकते हैं कि क्या आपको पुख्ता जानकारी मिल पाई है कि ये लोग कहाँ हैं, जिन लोगों को जेल तोड़कर भगाया गया है वो लोग कहाँ हैं और आप उन तक पहुंच चुके हैं या पहुंच पाएंगे? कितना वक्त लगेगा पुलिस को? जी अब ये आगे का प्रोसेस जारी है। अब जैसे जैसे जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं उस पर एक्शन हो रहा है और काफी पार्टीज डिस्पैच हुई हैं और संबंधित एजेंसीज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस प्लस हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सभी को बता दिया गया है और सभी लोग लगे हुए हैं उसमें। तो परविंदर सिंह से कोई ऐसी जानकारी सर आपको मिल पाई है कि आपको पता है लोकेशन कि इस इलाके में ये अपराधी हो सकते हैं और उन तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? जैसे मैंने बताया कि जैसे अक्यूज्ड ने कन्फेस किया है और बताया है कि वो करनाल और पानीपत की तरफ भी 2 गाड़ियां हैं और उनका इनिशियल प्लान दिल्ली आने का था। तो वो सब चीजें हम शेयर कर रहे हैं सभी एजेंसीज के साथ में। मैं समझता हूँ कि सभी लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। परविंदर से पूछताछ के बाद सर और कोई कार्रवाई आपकी तरफ से और लोगों को आप गिरफ्तार करने जा रहे हो चौधरी साहब? जी निश्चित रूप से अब पूछताछ गहराई से चल रही है। अन्य एजेंसीज के ऑफिसर्स भी हमारे साथ इंटेरोगेशन में शामिल हैं। बहुत चीजें खुलासे में बताई जा रही हैं। अब निश्चित रूप से आगे प्रोग्रेस होगी। दलजीत चौधरी जी बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। दलजीत चौधरी ADGP
ये बता रहे थे कि अब हम अपराधियों की काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पंजाब की हाई प्रोफाइल नाभा जेल कैसे ब्रेक की गई, कैसे इस जेल में 10 अपराधी दाखिल हुए और 30 मिनट के अंदर 100 राउंड से ज़्यादा फायरिंग करके 6 कैदियों को आज़ाद करा के फरार हो गए। नाभा जेल पर बंदूकधारियों का हमला। खालिस्तान आतंकी समेत 6 कैदी फरार। चुनाव में बड़ी साजिश का खतरा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभेद दुर्ग की तरह मशहूर पंजाब के नाभा जेल की सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी। 10 हमलावर आएंगे और इस मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले जेल से 6 बदमाशों की टोली को भगा ले जाएंगे। भागने वाले कैदियों में आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू और 5 शातिर अपराधी हैं। पंजाब का नाभा जेल मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है और इसमें नामी बदमाशों, गैंगस्टरों और आतंकवादियों को रखा जाता है। इसके बावजूद इस जेल को ब्रेक कर कैदियों को दिन दहाड़े आजाद कराने में बदमाश कैसे सफल हो गए, पहले आपको समझाते हैं कि 10 बदमाशों ने कैसे जेल को ब्रेक किया। पुलिस के मुताबिक 2 बड़ी गाड़ियों में सवार करीब 10 हथियारबंद हमलावर सुबह 8 बजे नाभा जेल पहुंचे। 10 हमलावरों में से 9 पुलिस की वर्दी में थे। बदमाशों ने जेल के संतरी को धोखा देने के लिए अपने एक साथी को सादे कपड़ों में हथकड़ी बांधकर बैठा रखा था। हुआ भी यही, उनकी चाल कामयाब रही। जेल की सुरक्षा में खड़े संतरी ने दरवाजा खोल दिया और एक एक करके सभी अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही बदमाशों ने वहां तैनात 2 बंदूकधारी संतरियों को तुरंत गोली मार दी। फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बैरक की तरफ निकल गए। पटियाला जिले की हाई सिक्योरिटी जेल नाभा के गेट पर हम खड़े हुए हैं। आज सुबह यहाँ पर एक वारदात हुई है। 10 अपराधी जो कि पुलिस की वर्दी में थे इस जेल के गेट पर आते हैं, गेट खुलवाते हैं, अंदर जाते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 100 राउंड के करीब फायरिंग होती है और 6 कुख्यात अपराधी जिनमें खालसा फोर्स का एक आतंकवादी भी शामिल है, उनको छुड़ाकर यहाँ से ले गए हैं। सब कुछ किसी लिखे हुए स्क्रिप्ट की तरह हो रहा था। बदमाशों ने जेल के बैरकों में से 6 लोगों को निकाला और वापस मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। इस दौरान बदमाशों ने 100 राउंड के करीब गोलियां चलाई। एक गाड़ी में पुलिस यूनिफॉर्म में सुबह 5 क्रिमिनल्स आए और उन्होंने कहा कि भी हमने एक जैसे होता है भी कैदी को जमा कराना होता है, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि जी हमने कैदी को जमा कराने आए। तो ये सोच के जो यहाँ पे जो सेंट्री होता है उसने गेट खोल दिया एंड दे वर कैरिंग स्मॉल आर्म्स। उन्होंने आके फिर कैदी को ओवरपावर किया। 30 मिनट के अंदर देश के सबसे सुरक्षित जेल को ब्रेक कर दिया गया। पंजाब पुलिस के संतरी कुछ ना कर सके। उनकी नाक के नीचे से बदमाश 6 शातिर अपराधियों को भगा ले गए। सत्येंद्र चौहान, नाभा जेल, पटियाला, आज तक। जेल ब्रेक की वारदात के बाद दिल्ली से पंजाब तक सरकार हरकत में आ गई है। आनन फानन में पंजाब और हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने डीजी जेल को सस्पेंड कर दिया है। जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं। सुबह 8 बजे नाभा जेल को ब्रेक किया गया। 30 मिनट के अंदर बदमाशों की खेप ने एक आतंकी समेत 6 शातिर अपराधियों को फरार कराकर ले गए। इसके बाद हड़कंप मचना ही था। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, नेताओं से लेकर अफसर तक सब सक्रिय हो गए। पंजाब पुलिस ने जेल के आसपास के जिलों की नाकेबंदी कर दी। सरकार ने पुलिस को फटकार लगानी शुरू कर दी। आला अफसरों को तुरंत भागे गए कैदियों को दबोचने का फरमान सुनाया गया। पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में तलाश के लिए रवाना हो गई हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब सरकार और उसकी पुलिस की इस जेल ब्रेक से बेचैनी कैसे बढ़ गई। दरअसल भागे गए अपराधियों में से एक आतंकी संगठन KLF सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू है। इसके अलावा कई राज्यों में वांटेड विक्की गोंदर, गुरप्रीत सिंह, नीटू देओल और विक्रमजीत बिक्का शामिल हैं। एक हरमिंदर मिंटू, एक कश्मीर सिंह
एक गुरप्रीत सेखों, अभी एक गैंगस्टर्स हैं, ये विकी गौंडर, अमनदीप डोटिया और नीता देव, टोटल 6। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू का चुनाव के पहले फरार होना पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक किसी बड़ी साजिश का इशारा हो सकते हैं। मिंटू खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना है। 2009 तक वो आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा रहा। हरमिंदर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग भी ली है। भारत में मोस्ट वांटेड होते ही वो फरार हो गया था और थाईलैंड में अपना अड्डा बना लिया। हरमिंदर कई बार पाकिस्तान का दौरा भी कर चुका है। 49 साल के इस आतंकी पर 10 बड़े आरोप हैं। इनमें सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हमले की साजिश, पंजाब में शिवसेना के 3 नेताओं की हत्या और लुधियाना में हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में IED लगाने के आरोप शामिल हैं। हरमिंदर सिंह मिंटू को 7 नवंबर 2014 को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। नाभा जेल का ये पहला गेट है जिसको पुलिस की वर्दी में देखकर इस गेट को खोल दिया गया था, और इसके सामने वो जो दूसरा गेट है वहां पर गन पॉइंट पर जेल के कर्मियों को इन अपराधियों ने लिया और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 100 राउंड के करीब फायरिंग हुई और उसके बाद जेल बैरक की चाबियां लेकर बैरकों के अंदर गए अपराधी और वहां से 5 कुख्यात अपराधियों और मिंटू जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकवादी है उसको भी छुड़ाया गया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी जेल महानिदेशक के साथ अहम मीटिंग की। इस मुलाकात के बाद DG जेल को निलंबित किया गया और नाभा जेल के अधीक्षक और उपाधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इस जेल ब्रेक के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का शक जताया। यह DG जेल्स है, DG जेल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बादल सरकार पर निशाना साधा है। अमरिंदर सिंह ने मामले में सीधे तौर पर बादल सरकार का हाथ बताया। ये जेल ब्रेक हुई है और मैं इसको दावा करता हूँ ये गवर्नमेंट का हाथ है इसमें और निकाल रहे हैं लोगों को अपनी इलेक्शन के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का अपना हाथ है इसमें, लोगों को निकालना और इलेक्शन में इस्तेमाल करना और माहौल इससे बिगड़ेगा और पुलिस डिमोरलाइज होगी। बहरहाल अब पंजाब सरकार के लिए भागे गए अपराधियों को दबोचना कानून व्यवस्था के साथ साथ नाक का भी सवाल है। पंजाब पुलिस उनकी तलाश में जबरदस्त अभियान चलाने का दावा कर रही है। सत्येंद्र चौहान, नाभा जेल, पटियाला, आज तक। स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब खबर नोटबंदी के 19वें दिन की। आज रविवार होने की वजह से बैंक्स बंद रहे और इसलिए पैसे के लिए उम्मीद बस ATM से ही थी। आज ATM के बाहर लाइन लगभग वैसी ही रही, लेकिन हर नए दिन के साथ लोग मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी खुद निकाल रहे हैं। नोटबंदी के बाद तीसरा रविवार और 19वां दिन, लेकिन लोगों के लिए कतार से राहत में अभी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। बैंक बंद थे, इसलिए ATM के बाहर कतार की लंबाई बढ़ती रही। लेकिन दिल्ली में ही कई जगहों पर ATM में कैश खत्म था या फिर ATM काम नहीं कर रहा था। इस समय हम दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में मौजूद हैं और यहाँ आसपास कई सारे ATM हैं, लेकिन सभी ATM के हालात आप देख सकते हैं। किसी ATM में पैसे नहीं हैं तो किसी का सर्वर डाउन है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी हालात मिलते जुलते ही नजर आए। कैश की किल्लत के साथ कारोबार पर भी नोटबंदी की मार से लोग परेशान थे। कारोबारियों के मुताबिक ब्रांडेड स्टोर्स में ग्राहकों का आना 20 से 40% कम हो गया है। जिन दुकानों में पहले हर दिन की सेल 3 लाख की थी, वो अब घटकर 1.5 लाख से 2 लाख हो गई है। कारोबारी ही नहीं, ऑटो वालों का भी कहना है कि उनकी कमाई भी आधी हो गई है। आपका धंधा ठीक चल रहा है या थोड़ा नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर। कितना नुकसान हो रहा है? ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है? कितना, मतलब कितने परसेंट होगा? एक दिन में कम से कम 700-800 रुपये कमा लेते थे, 400-500 रुपये भी कम निकल रहा है हम लोग का।
नोटबंदी का असर कारोबार के अलावा मंदिर और गुरुद्वारों पर भी है। दिल्ली के चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारे में लंगर के राशन की खपत दोगुनी से ज्यादा हो गई है। कैश की किल्लत की वजह से लोग खाने के लिए गुरुद्वारे का रुख करते हैं। जो पब्लिक है लंगर खाने वालों की वो दुगनी से ज्यादा होगी। पहले से ज्यादा लोग आ रहे हैं। हमारा जो रोज की खपत है वो दुगने से ज्यादा हो गई है। नोटबंदी का बड़ा असर टोल टैक्स कंपनी पर भी पड़ा है। गुड़गांव की टोल टैक्स कंपनी को अब तक 8 से 10 करोड़ तक का घाटा हो चुका है, क्योंकि नोटबंदी के बाद 2 दिसंबर तक सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं। नोटबंदी ने बनारसी पान का रंग भी फीका कर दिया है। खचाखच भीड़ से भरे पान दरीबा में अब ग्राहकों का इंतजार करना पड़ता है। तो भाई थोड़ा तो यही है कि बाजार थोड़ा ही ठंडा है, और दूसरी बात नोट की परेशानी है। बड़ा नोट छोटा नोट नहीं आ रहा है। बिक्री बहुत डाउन है। इससे ये कि बाजार पर तो असर पड़ा ही है। प्लास्टिक मनी के लिए जागरूकता बढ़ी है, लेकिन छोटे छोटे कारोबारियों के लिए ये ट्रांजैक्शन आसान नहीं है। नई करेंसी के लिए एटीएम तैयार हो रहे हैं, लेकिन कैश की किल्लत अब भी बरकरार है और हर नए दिन के साथ लोग नई चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक गर्म प्याली चाय की अगर मिल जाती है तो मूड फ्रेश हो जाता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन अगर चाय की सिर्फ एक ही प्याली हो और वो भी शादी की दावत में, तो आपका मूड बुरी तरह से बिगड़ सकता है। लेकिन नोटबंदी के दौर में एक ऐसी शादी हुई जहां बारातियों को सिर्फ चाय पीने को मिली और ये शादी पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। चाय वाली ये शादी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी भाई कि आज उन्होंने मन की बात में इस शादी का जिक्र कर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले तो पीएम मोदी ने चुनावी रणनीति चाय पर चर्चा करके बनाई। चाय पर चर्चा ने चुनाव को चमकाया, और न सिर्फ चमकाया बल्कि इसी चाय की चर्चा ने मोदी को पीएम बनने में बड़ी भूमिका अदा की। आज पीएम ने अपने मन की बात में शादियों पर मचे हाय तौबा पर मन की बात कर दी। यानी नोटबंदी के बाद शादियों पर पड़ी मार पर ये पीएम की सफाई है। गुजरात में सूरत के 2 परिवारों ने सिर्फ चाय की चुस्की के सहारे ही अपनी पूरी शादी निपटा ली। पीएम ने इनका जिक्र भी किया। लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। मुझे पता चला कि 17 नवंबर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पे चर्चा के साथ हुई। गुजरात में सूरत में एक बेटी ने अपने यहाँ शादी में जो लोग आए उनको सिर्फ चाय पिलाई और कोई जलसा नहीं किया, न खाने का कार्यक्रम, कुछ नहीं। यानी पीएम का संदेश ये था कि शादी जैसे समारोह को भी कम पैसे में मनाकर उसे यादगार बनाया जा सकता है। अब आपको उनसे भी मिलाते हैं जिनकी शादी का जिक्र आज पीएम ने मन की बात में की। ये सूरत की दक्षा परमार और भरत मारू है। उन्होंने अपनी शादी पर धूम धड़ाके और गाजे बाजे पर लाखों रुपए खर्च करने की बजाय सादगी से बारातियों को एक एक चाय पिलाई और शादी संपन्न कर ली। देश भर में नोटबंदी के बीच शादियों को लेकर हाय तौबा मची हुई है। 2.5 लाख रुपए की छूट तो सरकार की तरफ से शादी वाले घरों को दी गई, लेकिन बहुत से लोगों को ये छूट कम लग रही है। ऐसे में महज 500 रुपए में सूरत में चाय पर हुई शादी का जिक्र कर पीएम ने ऐसे लोगों को आईना भी दिखाया जो शादी में शाह खर्ची न हो पाने पर अफसोस जता रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। शादी वाली चाय मीठी थी, लेकिन चाय पर चर्चा टीम इंडिया भी कर रही थी और उसके बाद चाय का स्वाद शाम को कैसे अलग हो गया, कैसे बताएंगे आपको। देखते रहिए आज तक।